और आपको जान करके खुशी होगी कि देश भर में लगभग 3 करोड़ 11 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और 23,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तेलंगाना के 26 लाख परिवार जिनको प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देना चाहते थे, उसको देने से वंचित रखा है तो वो केसीआर की सरकार ने रखा है। और मैं ये कह सकता हूं, आने वाले समय में कमल के निशान का बटन दबाना और आयुष्मान भारत तेलंगाना में लाना, इस बात को भी आपको करने की आवश्यकता है। यह सरकार केसीआर की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, यह सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम हो गया है, केसीआर के लिए ये दूध वाली गाय हो गई है। और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं? ये केसीआर का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गलत आदमी जब यहां होता है तो किस तरीके से तेलंगाना को केंद्र का मिलने वाला आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचता है। और जब सही शासन आ जाता है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, तो तेलंगाना की जनता को भी डबल फायदा मिल जाता है। इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि जिस बात को अभी संजय पंडित जी ने कहा, किशन रेड्डी गारू ने कहा, डीके अरुणा बहन ने कहा, उसके पहले एटला राजेंद्र जी ने कहा, मैं उसी की तायीद करने आया हूं। एक एक प्रोजेक्ट की बात कीजिए। आप बताइए, मिशन काकेटिया में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मिशन भागीरथ में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक पानी उसका नहीं आया है। आप बताइए, हरिता हरण में उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी तरीके से लैंड माफिया का काम केसीआर की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? और इसके साथ साथ ये तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है कि नहीं अपना रही है? इसका नाम तेलंगाना राज्य समिति नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तेलंगाना रजाकार समिति।